Good morning all of you. My name is Pankaj and today I am going to discuss about noun. साहब हमने पिछले वीडियो में हमने बात किया था बेसिक इंग्लिश ग्रामर से। तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर से हम लोगों ने शुरू किया था सफर को, और सर हमने लास्ट जो हम लोग कंप्लीट किए थे कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पास, कि कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। तो आप लोग बखूबी समझे होंगे कि कॉन्क्रीट नाउन किसे कहते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। आज सर हम लोग जस्ट उनसे आगे चलने की शुरुआत करेंगे, लेकिन आगे चलने से पहले मैं एक बार फिर से उस पुरानी चीज़ को रिकॉल करना चाहूँगा कि नाउन आज हम लोग पढ़ रहे हैं सर। तो नाउन क्या है? नाउन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर रखा है। दुनिया में हर वो चीज जिसका नाम है, अगर नाम है तो नाउन होगा, नाम नहीं तो नाउन नहीं। बस ये देसी फंडा सर ध्यान में रखिएगा, नाम है तो नाउन है बस। अब हम लोग बात करेंगे सर कि नाउन की टाइप्स कितने होते हैं। तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था सर कि नाउन की जो टाइप्स होगी वो 6 है सर। कभी लोग ज़्यादा करके लोग 5 ही बताते हैं, छठा बताते नहीं। कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते। बट हमें ध्यान रखना है कि अगर हम 6 पढ़ते हैं पूरा, कि नाउन में अगर बोलते हैं कि 6 है, नाउन की जो टाइप्स है वो 6 है, तो 6 छठा कौन सा है सर? 5 तो सर आप लोग जानते ही हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। छठा कौन सा है साहब? छठा सर कॉन्क्रीट नाउन, जो मार्केट में जल्दी बताता नहीं कोई किसी को। पता नहीं क्यों नहीं बताता, या वो बताना नहीं चाहते होंगे, या तो इंटरेस्ट नहीं रखते होंगे बताने में कि क्या यार इसका तो यूज़ है ही नहीं, बता के क्या करेंगे। बट ऐसा नहीं है, नॉलेज आपको हर चीज़ की रखनी है सर, कि कॉन्क्रीट नाउन अगर आया है तो कॉन्क्रीट नाउन का मतलब क्या होता है। तो आपने समझा था पिछले वीडियो में हमारे कि कॉन्क्रीट नाउन का मतलब क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। अब हम लोग उनसे आगे चलेंगे साहब, ध्यान दीजिएगा प्लीज़। ऑलरेडी हमने 2 पे बात कर लिया था सर कि टाइप ऑफ नाउन। फिर से चलिए मैं लिख देता हूं। टाइप्स ऑफ नाउन की बात है साहब। कॉन्क्रीट नाउन हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था सर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था साहब। आज हम लोग को जानना है सर ये कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है और मैटेरियल नाउन क्या होता है। तो सर हम लोग एक एक करके आज जानेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या है सर और ये किस रूप में काम करेगा सर। प्रॉपर नाउन किसे कहेंगे, कॉमन नाउन किसे कहेंगे और कलेक्टिव नाउन किसे कहेंगे और मैटेरियल नाउन किसे कहेंगे। तो आइए हम लोग आज इस पे बात करते हैं सर।
जैसे मैंने लिखा सर, सब क्या है सर? गॉट, राम, श्याम, पटना, एयर, लाइट, फैन, डॉग, लव, ये सर सारा के सारा नाउन है सर। मैंने बताया था कि नाम है तो नाउन है, यानी कि नाम है ना साहब, तो ये नाउन हो गया। नाम है तो नाउन है, इसको क्या बोल देंगे हम? नाउन। अब हम आप समझेंगे सर प्रॉपर नाउन से। ये मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे पूरी नाउन के बारे में, नाउन के टाइप्स के बारे में। जैसे मैंने एज एग्जाम्पल सर, अगर मैं बोलूं कि अगर मैं बोला सर पेन, तो पेन क्या है सर? सबसे पहली बात मैंने बताया था आपको, नाम को ही नाउन कहते हैं। तो मैंने बोला पेन, पेन मीन्स कलम। तो पेन क्या है सर? नाउन है। पेन क्या है सर? नाउन है। कॉमन नाउन को सर हमेशा ध्यान में रखिएगा। कॉमन नाउन को, जो चीज कॉमन नाउन में, आप एक बात रखिएगा, जो चीज आप देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं, सिर्फ, और जो बोलते हैं ना, कॉमन सी बात है, जो बोलते हैं ना सर 99% वो कॉमन नाउन ही होता है। आप कुछ भी बोलते हैं तो आपके मुंह से जो पहला जो शब्द निकलता है वो कॉमन ही निकलता है साहब, यानी कि वो कॉमन नाउन ही है। कुछ भी बोल के देख लीजिए आप, लाइट, फैन, टेबल, बाइक, साइकिल, चेयर, की, स्टैंड, कॉपी, किताब, जो भी बोलिएगा वो सब के सब पहले कॉमन नाउन ही होगा सर। कॉमन नाउन में जो चीज आपको दिखे, जो आप बोलिएगा, सारा के सारा कॉमन नाउन है सर। अब बात करेंगे सर कि प्रॉपर नाउन क्या होगा। प्रॉपर नाउन सर किसी खास नाम को कहते हैं, किसी खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं सर। जैसे कि हम समझने की कोशिश करेंगे कि मैंने बोला पेन, पेन क्या है साहब? नाउन, नाम है ना, तो पेन नाउन हो गया। अब कहेंगे सर कौन सा नाउन है? तो सर मुंह से जो पहला शब्द निकल रहा है पेन, नाउन। पेन बोले तो कौन सा नाउन हुआ? कॉमन नाउन। तो जो हमारे मुंह से पहला जो शब्द निकले 99% वो कॉमन नाउन ही होता है, कुछ भी बोलिएगा। तो हमने बोला पेन, तो पेन कौन सी नाउन हुआ साहब? कॉमन नाउन। तो पेन क्या हो गया? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। अगर कोई व्यक्ति दुकान जाके एक दुकानदार से कहता है भाई साहब मुझे एक पेन दीजिए, तो जो खरीदने गया है पेन, तो उसने बोला कि भाई साहब मुझे एक पेन दीजिए, यानी कि एक नाउन दीजिए। तो जैसे बोला पेन दीजिए, तो पेन बोला, तो पेन क्या हो गया? कॉमन नाउन। यानी नाउन तो है, कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। बोला पेन दीजिए, यानी कि कॉमन नाउन हो गया। तो भाई साहब ने क्या किया कि पेन को 8-10 पेन उसके सामने निकाल कर रख दिया। किस तरह से? चार 5 पेन उनके सामने रख दिया। तो भाई साहब ने बोला पेन, यानी कि कॉमन नाउन। अब वो देख क्या रहा है कि पेन एक नहीं है, एक से ज्यादा पेन वहां पे रखा हुआ है।
जब मुंह से बोलता है पेन यानी कि कॉमन नाउन, और जब आंखों से जब देख रहा है साहब तो क्या देख रहा है कि पेन वहां अकेला नहीं है, उसके अगल बगल 4-5 पेन है। यानी पेन कहाँ पे है? झुंड में है, यानी कलेक्टिव में है, किसी समूह में है। पेन कहाँ पे है? किसी भी समूह को, किसी भी झुंड को, यानी कि किसी भी ग्रुप को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। चाहे इंसान की झुंड हो, इंसान की भीड़ हो, जानवरों की भीड़ हो, दुनिया में किसी भी चीजें का भीड़ हो, किसी भी चीजों का समूह हो, उसको हम लोग कलेक्टिव बोलते हैं सर। तो हमने बोला पेन यानी कि नाउन, तो पेन कौन सा नाउन हुआ? कॉमन नाउन। और हमने पेन को कहां देखा कि एक से ज्यादा पेन, यानी कि पेन को हमने देखा कलेक्टिव में। कहां देखा? पेन को समूह में, यानी कि कलेक्टिव में देखा। तो ये सारा क्या हो गया साहब? ये आपका सारा के सारा क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। मैंने बोला पेन यानी कि कॉमन नाउन। अब पेन मैं कहां देख रहा हूं? झुंड में, एक समूह में। तो ये पूरा झुंड को क्या बोल देते हैं? कलेक्टिव नाउन। अब ये जो पूरा पेन जो झुंड में है, अलग अलग किस्म की पेन है। तो मैंने बोला कि भाई साहब ये जो पेन है ना, ये वाली पेन जो है यानी कि लिंक पेन, ये लिंक वाली पेन जो है ये हमें दे दीजिए। यानी इस कलेक्टिव नाउन में मैंने किसी खास पेन का रिक्वायरमेंट थी मेरी। मैंने बोला कोई खास पेन का नाम बोला कि सर मुझे लिंक पेन चाहिए, मुझे जेटर पेन चाहिए, मुझे रिलॉन्स की पेन चाहिए। तो मैं खास नाम बोल रहा हूं साहब, वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो जैसे एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे। मैंने पहला शब्द बोला पेन, यानी कि पेन नाउन तो है, कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। उसके बाद हम देख कहां रहे पेन को? झुंड में देख रहे हैं सर, समूह में देख रहे हैं सर। ये पूरी समूह को क्या कहेंगे साहब? कलेक्टिव नाउन। अब उसके बाद इस समूह में इतने सारे पेन हैं, इसमें देखा कि साहब हमें ये लिंक पेन हमें पसंद है। ये लिंक पेन, भैया हमको लिंक पेन दे दीजिए। तो लिंक पेन यानी कि मैंने पेन का डायरेक्ट नाम बोला, यानी इतने पेन में से मैंने लिंक पेन को चुना, यानी खास को चुना। तो ये लिंक पेन क्या हो गया? खास नाम हो गया, खास कंपनी हो गई, यानी खास नाम हो गया। तो इसी लिंक पेन को, इसी खास नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं। एक बार हम लोग फिर से रिपीट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे सर। मैंने बोला पेन यानी कि कॉमन नाउन, और पेन कहां पे है साहब? समूह में है, झुंड में है, यानी कि कलेक्टिव नाउन। इसी झुंड में से एक पेन हमें पसंद आ गया, जिस पेन का कंपनी का नाम है लिंक। हमने बोला भैया हमें लिंक पेन चाहिए, तो ये लिंक पेन हो गया साहब आपका प्रॉपर नाउन। एक और एग्जांपल देखते हैं साहब। साइकिल सर, हमने बोला साइकिल, हमारी जुबान से पहला जो शब्द निकला यानी कि कॉमन नाउन। अब सर देखते हैं कि साइकिल कहां है। सर साइकिल कहां देख रहे हैं? साइकिल समूह में है, यानी कि झुंड में है। तो इसी झुंड को, इसी समूह को हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक, मैंने बोला साइकिल यानी कि कॉमन नाउन। देख कहां रहे सर? समूह में, ग्रुप में, यानी कि झुंड में। तो उसी ग्रुप को क्या बोलते हैं सर? कलेक्टिव नाउन। अब सर इतने साइकिल है इसमें। अब मैंने बोला कि सर हमको ये साइकिल चाहिए, सर हीरो वाली साइकिल चाहिए। कौन सी साइकिल चाहिए सर? हीरो वाली चाहिए। सर हमको एटलस वाली साइकिल चाहिए। ये सब क्या है साहब? यही सब तो है प्रॉपर नाउन। तो हमने बोला सर हमें हीरो वाली साइकिल चाहिए। कौन सा? हीरो वाली, हीरो साइकिल चाहिए। ये जो हीरो जो शब्द है सर, यानी कि हीरो साइकिल क्या हो गया सर? यहां पे प्रॉपर नाउन।
मैंने बोला साइकिल यानी कि कॉमन नाउन, देख कहाँ रहा है साहब? समूह में, झुंड में, यानी कि कलेक्टिव नाउन। और इसी झुंड में से हमें पसंद आ गया हीरो साइकिल, तो मैंने नाम बोला, यानी खास नाम बोला हीरो साइकिल। तो ये हीरो साइकिल क्या हो गया सर? प्रॉपर नाउन। देखिएगा, कोशिश करते हैं फिर एक और एग्जाम्पल के साथ। साहब ये है राम, और ये राम की सिस्टर है मोना। ये राम है और ये राम की सिस्टर है मोना, और मोना की शादी होने वाली है। मोना की शादी होने वाला है, और जैसे मोना की जब शादी होने वाली है तो क्या हुआ कि मोना के घर पे बारात आ गया। अब बारात आने के बाद चेयर की कमी पड़ गया सर, जो चेयर होता है ना सर बैठने वाला, वो चेयर की कमी पड़ गई। तो भाई साहब राम ने क्या किया, राम यूं साइकिल उठाया, साइकिल उठाया, चलते चलते जाके फटाक से चला गया कहां पे? मार्केट। राम और मोना दोनों भाई बहन है। मोना की शादी है, मोना की शादी है, और शादी में बारात आया। जब बारात आने के बाद चेयर की शॉर्टेज हो गया साहब, चेयर की कमी पड़ गई। तो राम भाई साहब ने क्या किया, जस्ट साइकिल उठाया और मार्केट की ओर चला गया। मार्केट जाने के बाद दुकान में जाता है, और दुकान में जाने के बाद बोलता है कि भैया हमको चेयर चाहिए। क्या चाहिए? चेयर चाहिए। तो राम ने बोला चेयर। चेयर। राम ने क्या बोला सर? चेयर। तो मुंह से जो पहला जो शब्द निकला क्या हो गया सर? कॉमन नाउन। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं सर, CN, कॉमन नाउन। दुकानदार ने बोला भाई साहब थोड़ा सा रुको, पानी वानी पी लो, चलो मेरे साथ। दुकानदार ने राम को साथ में लेके चला गया। जो दुकानदार के साथ राम चला जाता है, जाने के बाद जब शोरूम का जैसे दरवाजा खोलता है अपने दुकानदार, तो राम देखता है अपनी नेत्रों से, अपनी आंखों से राम देखता है कि वहां चेयर ही चेयर है। उसकी निगाहें जिधर जा रही है हर जगह चेयर ही चेयर दिख रहा है। तो राम ने बोला चेयर, यानी कि कॉमन नाउन, और राम ने जाके देखा क्या? यानी कि चेयर का समूह देखा, यानी खाली चेयर ही चेयर देखा। तो यानी क्या देखा? वो चेयर देखा। ये जो चेयर देखा सर इस समूह में, इस भीड़ में, तो चेयर कहां है? बोला चेयर, यानी कि कॉमन नाउन, देखा कहां? कलेक्टिव नाउन में। कलेक्टिव नाउन में। अब इसमें बोला कि भाई साहब वो जो रेड वाली जो चेयर है ना, हमें वो दे दीजिए, हमें जो वो नीलकमल वाली चेयर है ना वो दे दीजिए। यानी कि राम ने बोला चेयर, जो पहले उनके मुंह से जो शब्द निकला चेयर, वो बन गया सर आपका कॉमन नाउन, और राम ने जाके जो देखा कलेक्टिव नाउन, और जो उन्होंने बोला कि मुझे वो नीलकमल वाली चेयर चाहिए, तो वो क्या नीलकमल क्या हो गया सर? प्रॉपर नाउन। तो आई होप आपको इस लॉजिक में कहीं दिक्कत नहीं आई होगी। तो आपको हमारी बात समझ आ गई होगी कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, और कलेक्टिव नाउन क्या होता है। बच गया सर मैटेरियल। तो मैटेरियल सर हर एक वो चीज
जिसे नाप सकते हैं सर, तौल सकते हैं, वो मैटेरियल नाउन हो जाती है सर। जैसे आप ले लीजिए गोल्ड, सोना चांदी, राइस, शुगर, मिल्क, ऑयल, जितने जो लिक्विड पदार्थ हो, लिक्विड चीज हो, जिसको हम नाप सकते हैं और तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते, सिर्फ नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, वो हर एक चीज कहलाएगा सर मैटेरियल नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट मैंने सर आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है सर, वो फीलिंग को कहते हैं सर। जो चीज ना आप देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, सिर्फ आप उसे फील कर सकते हैं, सिर्फ आप उसे महसूस कर सकते हैं, उसे हम लोग कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि मान लीजिए किसी इंसान को अगर पैर में चोट आ जाए, उस इंसान को पूछा जाए कि कहां पे चोट लगा है, तो वो आपको बताएंगे कि सर यहां पे लग गया, बट वो जख्म को दिखा सकता है, जख्म को दिखा सकता है कि किस जगह पे हुआ, लेकिन उस दर्द को नहीं दिखा सकता है जो वो महसूस कर रहा हो। वो जख्म को तो दिखा सकता है, लेकिन उस दर्द को नहीं दिखा सकता जो वो महसूस कर रहा है। उसी जो महसूस कर रहा है, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर वो दर्द को दिखा सकता है तो सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन काउंट मत कीजिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल है क्या वो दर्द को दिखा सकता है? जो चीज फीलिंग हो, जैसे किसी, मान लीजिए कि आपको किसी व्यक्ति, किसी से प्रेम हो गया, मान लीजिए किसी से प्रेम हो गया, या वो माता पिता हो, या आपके गर्लफ्रेंड हो, या जो भी हो, जिनसे भी आपको स्नेह हो गया हो, क्या उस प्रेम को आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। तो वो क्या है सर? वो फीलिंग है। उस फीलिंग को ही हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी से आपकी दुश्मनी हो गई हो, क्या उस दुश्मनी को आप काउंट कर सकते हैं सर? नहीं कर सकते। महसूस कर सकते हैं कि आपकी जो उसके साथ जो शत्रुता है, यानी कि जो दुश्मनी है, किस लेवल की है, आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं सर। हर एक वो चीज जिसे आप महसूस करेंगे, उसे आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे सर। मैं एक बार फिर से रिकॉल करता हूं सर, जो हमारी जुबान से जो पहली शब्द जो निकलेगी सर, वो 99% कॉमन नाउन कहलाएगा। किसी भी समूह को, किसी भी भीड़ को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहेंगे। किसी खास नाम को, किसी भी खास नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहेंगे। और मैटेरियल नाउन हर एक वो चीज जिसे हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, वो मैटेरियल नाउन हो जाएगा। और जिस चीज को हम फील कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा सर। अब हम लोग बात करें सर कॉमन नाउन और कॉन्क्रीट नाउन की डिफरेंसेस के बारे में साहब, कि कॉन्क्रीट नाउन का ज्यादा इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ। देखिएगा साहब, सॉरी, कॉन्क्रीट नाउन का मतलब मैंने बताया सर कि कॉन्क्रीट नाउन सेंस के हिसाब से चलता है साहब, कि मानव का कोई भी एक सेंस अगर काम कर जाए तो वो कॉन्क्रीट नाउन है। कि जैसे मैंने बोला बॉय मीन्स लड़का, तो लड़का को सर हम लोग देख सकते हैं और स्पर्श कर सकते हैं, यानी कि टच कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये कैटेगरी होल्ड करेगी सर कॉन्क्रीट नाउन की। क्लियर? लेकिन सर लड़का बोला, पूरी जाति का बोध करा रहा है सर, कॉमन नाउन भी तो है। तो इसी वजह से इनकी ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है सर। तो हम लोग इसको उतना हम लोग वेटेज नहीं दिया गया, उतना हम लोग पढ़ते नहीं इसको, क्योंकि जो कॉन्क्रीट वाली जो कॉन्क्रीट नाउन है, उसका काम ज्यादातर अपना कॉमन नाउन ही कर देता है। जैसे मैंने बोला गर्ल बोलने से पूरी लड़की जाति की पूरी बोध हो जाता है साहब, यानी वो कॉमन नाउन। तो मेरे कहने का मतलब इस रूप में आप ध्यान में रखिएगा कि कॉमन नाउन का मतलब होगा कि आपकी जुबान से जो पहला शब्द निकलता है सर, वो जाहिर सी बात है वो कॉमन नाउन ही होता है। आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक बात और ध्यान में रखिएगा सर, हर एक इंसान एक चलता फिरता अपने आप में कंप्लीट नाउन होता है सर। जैसे मैं अपने आप पे एग्जांपल लेता हूं कि मैं एक लड़का हूं, यानी कि लड़का कॉमन नाउन, यानी लड़का शब्द बोले तो पूरी दुनिया में जितने भी लड़के होंगे सबका बोध होता है। तो जैसे मैंने बोला लड़का, यानी कि कॉमन नाउन। मैंने बोला मेरा नाम पंकज है, तो पंकज सर, मेरा नाम पंकज है, तो पंकज क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। मैंने बोला लड़का कॉमन नाउन, मैंने बोला
पंकज प्रॉपर नाउन। और मैं जो सर ड्रेस जो पहन रखा हूं ना साहब, ये कहलाएगा सर मैटेरियल नाउन। हम इसे नाप के लेते हैं ना साहब, ये कहलाएगा मैटेरियल नाउन। और अभी सर हम लोग अगर अगल बगल हैं, हम लोग 2 4 5 लोग खड़े हैं, तो हम लोग तो झुंड में हो गए, यानी कि हम उस समय बोल सकते हैं कि हम लोग अभी कहाँ पे हैं सर, कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूह में है। और जो हम जो सोच रहे हैं ना साहब, हम जो सोच रहे हैं अभी आपके बारे में, जो हमारे मन में जो चल रहा है, उसको ना आप देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, तो उसी को बोलते हैं सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हर एक इंसान अपने आप में चलता फिरता कंप्लीट नाउन है साहब, आराम से एक्सप्लेन कर सकता है। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे और आगे की जो बात करेंगे हम लोग सर अब प्रोनाउन के ऊपर। तो आज हमारी क्लास यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।